Hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एडिटोरियल और उसके साथ की जुड़ी हुई vocabulary। आज हमारे पास में जो एडिटोरियल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो आपके पास में ये वाला था, क्लोजर टुगेदर। क्लोजर अगर आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास में लिखा है क्लोजर, क्लोजर लगा हुआ है पीछे ER, ER IER, मोर, लेस। ठीक है, इस टाइप के वर्ड अगर आपको कहीं पर दिख जाते हैं तो ये आपके पास में सिंपली आप ये समझ लेना कि एग्जाम्पल होते हैं कंपैरेटिव डिग्री के। ठीक है, तो इनको हम लोग जब कभी आपको इस तरह की चीजें आप देखने को मिले तो समझ लेना कि ये चीज आपके पास में कंपैरेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उस जगह हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन में हम लोग किसी एक को अच्छा बताते हैं और एक को थोड़ा कम अच्छा बताते हैं, कहीं ना कहीं एक को हम सुपीरियर बता रहे हैं और एक को इन्फीरियर बता रहे होते हैं इस जगह। ठीक है, तो हम एक्चुअल में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो कंपैरिजन में ये होता है कि किसी एक को तो अपने को बुरा बताना है और किसी एक को अच्छा बताना है। ठीक है, एक को सुपीरियर एक को इन्फीरियर इस सेंस में। ठीक है, आपके पास में अगर सुपरलेटिव डिग्री का होता तो उसमें सबको सबसे ऊपर उस किसी एक पर्टिकुलर इंसान को या किसी एक चीज को आपको सबसे अच्छी बतानी होती है, और पॉजिटिव डिग्री में सबको इक्वल बताना होता है। ये वाला सिनेरियो आपके पास में होता है। आपके पास में यहाँ पर लिखा है क्लोजर टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में अलायंस उनका जो बना हुआ है। तो क्लोजर यानी कि पहले के कंपैरिजन में अभी वो ज्यादा अच्छे बॉन्डिंग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड उनका बन चुका है। ठीक है, अब कौन कौन का बॉन्ड वहां पर हुआ है, तो वहां पर उन्होंने बोला है कि इंडिया एंड भूटान। इंडिया के बारे में हम सबको पता है, लेकिन भूटान के बारे में जरा एक बार हम लोग देखें। भूटान हमारा जो नियर बाय कंट्री है उसमें क्या क्या खास बातें हैं, थोड़ा सा उसको एक बार हमको रिव्यू करते हैं। आपके पास अगर मैं बात करने की कोशिश करूं भूटान को लेकर, तो भूटान हमारे एक एशियन कंट्री ही है, और यहाँ की जो हम लोग इस कैपिटल की बात करते हैं वो है थिम्पू। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से आपके पास में इस पर्टिकुलर रीजन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो उसको किंगडम ऑफ भूटान के नाम से भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और पहले जो इसका नाम था ड्रुकग्याल खाप, ये भी इसको बोला जाता। यहाँ की जो लैंग्वेज है डजोनखा, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो डजोनखा ये लोग बोलते हैं कि इनकी लैंग्वेज है डजोनखा। ठीक है, और कुछ हद तक ये थोड़ा सा चाइनीज का मिक्सअप है, और साथ में इनको ये यहाँ के जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं भूटानिश लोग। ठीक है, भूटानिस। और इनकी जो कैपिटल मैंने बता दिया था, ये एक सबसे बड़ी इनकी सिटी भी है जो टिम्पू के नाम से जाना गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन जो माना गया है वो है बुद्धिज्म। ये ऑफिशियल रिलीजन है वहाँ का। इवन इंडिया में तो हम लोग सब डाइवर्सिटी की बात करते हैं, बट आप यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन की उन्होंने बात करी है। हिंदुइज्म भी वहाँ पर है, ठीक है, बॉर्न भी है, क्रिश्चियनिटी भी और अदर भी है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि और अदर नहीं है वहाँ पर है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखना चाहें इसमें और क्या क्या खास बात हो सकती है इसकी। हाँ, करेंसी सबसे मेन चीज। आप करेंसी की अगर बात करने की कोशिश करते हो तो करेंसी आपके पास में नगल ट्रम, ये उनकी खुद की है, नेटिव करेंसी है, लेकिन साथ के साथ ही उन्होंने इंडियन रुपी, जो हमारे इंडिया का जो रुपी है, उसको भी वहां पर ऑफिशियली कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उसको मान्यता दी गई है। आप यहाँ से जाके वहां पर अगर इंडियन रुपी को एनकेश कराना चाह रहे हो या फिर वहां उसको यूज करना चाह रहे हो तो यू कैन यूज दैट करेंसी। ओके, ये आपके पास में डेट फॉर्मेट वहां पे पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में ऑल तो सब जगह यही है। ठीक है, इवन इंडिया में भी हम लोग इसी को मानते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मंथ को पहले लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास में ये इसकी छोटी सी बात हो गई। अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर नेपाल के बिल्कुल बगल में, और जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं उनके आसपास ही कहीं ना कहीं ये लाई करता है। अगर आप मैप में देखने की कोशिश करते हो, इस मैप में अगर इसका ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे तो आपके पास में ये वहां दिखेगा आपको। ठीक है, ये छोटा सा ये पिद्दी सा जो देश है अपना, तो इस कंडीशन में हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो थी यहाँ तक की बात। अब अपन अपनी बात पे आते हैं वापस से। ठीक है, आपके पास में इंडिया एंड भूटान कैन चेंज द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ द रीजन। रीजन मतलब उस पर्टिकुलर एरिया की बात होती है। रीजन आपके पास में देयर इज अ वर्ड रेजी। ठीक है, रेजी से ही हमारे पास में रीजन बना है। जहां पर भी आपके पास में रेजी वर्ड आ जाता है, लाइक आई सेड अ वर्ड रेजीसाइड। आपके लिए मैंने एक वर्ड बोला रेजीसाइड। अगर रेजीसाइड की हम लोग बात करते तो किलिंग ऑफ अ किंग, किलिंग ऑफ किंग।
राजा की हत्या, वहां पर अब ये साइड वर्ड आपके पास में रिप्रेजेंट करता है किसको, किलिंग को रिप्रेजेंट करता है, और रेजी वर्ड आपके पास में किसको रिप्रेजेंट करेगा, किंग को। तो मैंने बोला ना आपसे कि रेजी वर्ड आपके पास में राजा को लेके बात करता है। और अगर हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन की बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके पास में एरिया की बात करता है, कोई एरिया होता है ये, और एरिया में भी आपके पास में कोई रूलिंग एरिया होता है, ठीक है, जिसको एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं प्रोविंस टाइप में होता है, जहां पर किसी के अंडर वो कहीं ना कहीं होता है या फिर किसी के कंट्रोल में होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो कि इंडिया और भूटान दोनों मिलकर डेवलपमेंट की एक नई कहानी लिख सकते हैं, दोनों साथ में मिलके बहुत आगे तक जा सकते हैं और अपने जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्त, यहां तक अपनी बात हुई थी। आओ चलिए शुरू करें। तो क्लोजर टुगेदर, दोनों पास आ रहे हैं और ज्यादा अच्छे एलाई बनते जा रहे हैं एक दूसरे के। द डिसीजन बाय गवर्नमेंट ऑफ द डिसीजन बाय इंडिया एंड भूटान टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो दोनों फोकस कर रहे हैं, उनका जो डिसीजन था। एंड कनेक्टिविटी, और जो कनेक्टिविटी है उसको लेके ड्यूरिंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड भूटान्स फिफ्थ किंग। अब देखो वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग किंगशिप चालू है वहां पर, अभी भी जो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो वही रूलिंग एरिया, आप लोग वो हेरारकी वाला जो सीन देखते हैं ना, वो हेरारकी अभी भी चालू होती है वहां पर, ठीक है। तो वहां पर अभी भी राजा है। तो वहां के जो फिफ्थ किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, आपके पास में इनका देखो कितना बड़ा सा नाम है भाई साहब। अपन यहाँ इंडिया में किसी का नाम रखते ये क्या नाम रख दिया, ऐसा भी हो सकता है, कूट दे उसको चिढ़ा दे, बच्चे चिढ़ा के मार देंगे उस बेचारे को, ठीक है। तो इज एन इम्पोर्टेंट मार्कर टुवर्ड्स मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, टुवर्ड्स अगर हम लोग बात करते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ। अब ये डायरेक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, किसी दिशा में जा रहा है, ये भी आपके पास में वहां पर हो सकता है। आपके पास अगर यहाँ पर आप देखने की कोशिश करते हो तो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है टू और बेटा एक होता है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स आपके पास में डायरेक्शन को लेके बात करता है और टू आपके पास में किसी पर्टिकुलर प्लेस के जब आप पास होते हो या किसी पर्टिकुलर प्लेस के आप नियर जा रहे होते हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं वहां पर टू। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं, ये कोई बहन जी है, ठीक है ना, ये कोई बहन जी है, इनके दो बढ़िया बढ़िया सा चोटियां हैं इनके, ठीक है, ये इनके हाथ पैर मैंने बना दिए। अब ये है कोई गर्ल, कोई छोरी है और अभी फिलहाल के लिए ये इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में है, ठीक है, और ये इनका क्या हुआ, स्कूल है। अब स्कूल से इनको जाना है कहां पर, घर, ये अपने घर में जाना चाहती है, तो ये इनका क्या है, होम है, ठीक। अब यहां तक जाने के इनके पास में दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये हुआ और एक रास्ता ये हुआ। एक रास्ते पे हाँ ये पड़ता है टेम्पल, मंदिर का रास्ता है, मंदिर की तरफ होके जाते हैं, और एक रास्ता है जहां पर हॉस्पिटल, ठीक है। ये मैं हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करता हूँ, ये आपके पास में हॉस्पिटल मान लेना भाई, ठीक है। देख मेरे को डायरेक्शन मतलब वो ड्राइंग बनाना अच्छा नहीं आता तो काम चला लेना अपना, ऐसे जबरदस्ती चला रहा हूँ मैं काम, ठीक है। तो मैंने नाम लिख दिया तो अब तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपके पास में हॉस्पिटल और टेम्पल दो हो गए आपके पास में। अब यहाँ से देखना, ये जो लड़की है, गर्ल है, इनको जाना है घर। तो अब जब ये घर जाने की कोशिश करेंगे तो अगर हम लोग देखना चाहें तो उस कंडीशन में, अरे इसको क्या हो गया, जब ये यहाँ से घर की तरफ जाएंगे तो ये दूर हो रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें कहाँ किससे दूर हो रहे हैं, ये स्कूल से, तो जाएंगे कहाँ से, वी कैन इजीली से फ्रॉम स्कूल। जाना कहाँ है इनको, जाना इनको है घर पे, तो टू होम। लेट्स सपोज ये यहाँ होते तो यहाँ से यहाँ फ्रॉम लग जाता और कहाँ हो जाता, टू स्कूल हो जाता वहां पर। लेकिन अभी फिलहाल तो अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये स्कूल से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया बेटा, टू लगा दिया, और इसके आगे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो इसके आगे फ्रॉम लगा दिया, क्योंकि इससे सेपरेशन हो रहा है, किसी का जब सेपरेशन होता है उसका ओरिजिन अपने को बताना हो तो हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। अब किस तरफ होके जा रहे थे, जाने के दो रास्ते हैं वहां पर, इस वाले पे हो गया, इस वाले के ऊपर। तो अगर हम लोग टेम्पल को यूज करें या हॉस्पिटल, किसी भी एक को यूज करें, तो मैं बोल दूंगा
टेम्पल, यानी कि वो किस तरफ होके जा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन किस तरफ की है, तो उसको बताने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं टुवर्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल, यानी कि टेम्पल की तरफ होके वो जा रहे हैं। शी इज गोइंग हर होम, गोइंग टू होम फ्रॉम द स्कूल टुवर्ड्स द टेम्पल। हम लोग इस जगह इसको ऐसा बोलने अगर बोलना चाहें तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास कंडीशन ये होगी। चलिए अब वापस हम लोग अपनी बात पे आ जाते हैं। तो आपके पास में द डिसीजन बाय इंडिया एंड भूटान टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी ड्यूरिंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड भूटान्स फिफ्थ किंग जिग्मे खेसर इज एन इम्पोर्टेंट मार्कर टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोर बायलैटरल, बायलैटरल मतलब वहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डुअल, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ड्रिवन रीजनल इनिशिएटिव्स, ठीक है, उन्होंने कुछ नई नई चीजें वहां पर इंट्रोड्यूस करवाई है, इनिशिएटिव्स किए हैं। जॉइंट स्टेटमेंट दोनों के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, स्पीक्स ऑफ कंप्लीटिंग सर्वेज, की वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो सर्वे है वो कंप्लीट कर लिया है फॉर द कोकराझार गेलेफू रेल लिंक। ये एक जगह है जहां से कोकराझार और गेलेफू के बीच में उन्होंने एक रेल लिंक बनाया है, दैट कनेक्ट्स भूटान टू असम, और जो क्या करेगा, भूटान को असम से जोड़ देगा। आपके कहीं ना कहीं जीएस सेक्शन के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के हिसाब से इसको देखोगे तो आपके पास में पता रहेगा कि भूटान और असम के बीच में, या इंडिया के बीच में रेल लिंक कहाँ कहाँ पर है, तो उसमें आपके पास में ये चीज आ सकती है। एंड बिगिनिंग डिस्कशन, और इस चीज के लिए डिस्कशन भी उन्होंने चालू कर दिया ऑन अनदर भूटान टू वेस्ट बंगाल रेल लिंक। अब नॉर्मल सी बात है, अगर इनको वेस्ट बंगाल तक जाना है तो कहीं ना कहीं इधर से होके ही जाना पड़ेगा आपको, जो 7 सिस्टर से उन्हीं को क्रॉस करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस जगह भी एक और उसके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि अगर ये चाहें तो भूटान और वेस्ट बंगाल जो दूसरा स्टेट है हमारा, ठीक है, इंडिया का, तो उसको भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू द रेल, ठीक है, यानी कि रेल लिंक वहां पर बनाना चाह रहे हैं कि वहां पर रेल की जो पटरी थी, रेल का जो ट्रैक है वो बिछाना चाह रहे हैं। वाइल ऑल्सो फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, फैसिलिटेट, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो फैसिलिटेट कर रहे हो। भूटान बांग्लादेश ट्रेड, और हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ के साथ ही हम लोग भूटान और बांग्लादेश का ट्रेड भी बढ़ा रहे हैं, ताकि एक दूसरे के ऊपर उन दोनों की डिपेंडेंसी रहे, किसी और तीसरे के ऊपर वो नहीं जाए, ठीक है। विद येट अनदर रेल लिंक, और वो चाह रहे हैं कि भूटान और बांग्लादेश के बीच में भी एक रेल लिंक बन जाए, या तो वेस्ट बंगाल से होते हुए निकल जाए, या फिर हो सकता है कि असम और इन सब के बीच में होके निकले, और वो आगे जाके कनेक्ट किसको करे, बांग्लादेश को, ताकि जो रेल की कनेक्टिविटी है वहां पर वो अच्छी हो जाए। स्टार्टिंग में हमने बात किया ना कि वो कनेक्टिविटी के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं भाई, ठीक है। आओ चलो, with yet another rail link that and upgrading checkpoints along the India भूटान बॉर्डर, इंडिया भूटान जो बॉर्डर है उसके साथ साथ वो चेक पॉइंट्स भी बना रहे हैं। दिस प्लान्स फोरटेल, अब आपके पास में प्यारा सा वर्ड आया बेटा, फोरटेल। आपके पास ये ध्यान रखिएगा, ये फॉरवर्ड वेदर फोरकास्ट आप लोगों ने सुना होगा, तो फोरकास्ट याद आया वर्ड, ठीक है। अब यहां पर इसी की जगह वर्ड आ गया टेल, तो बात तो एक ही है। दिक्कत यह है कि दोनों में कॉमन वर्ड आपके पास में क्या है, फॉरवर्ड जो आपके पास में होता है वो किसी भी फ्यूचर को लेके बात करता है, मतलब इसमें प्रेजेंट या पास्ट की कोई बात नहीं होती, हमेशा फ्यूचर को लेके बात हो रही कि ऐसा होगा। हमें वेदर फोरकास्ट मिलता है तो वो वेदर फोरकास्ट भविष्यवाणी करता है, पॉसिबिलिटी बताता है कि कल 3 बजे बारिश होगी, तेज बारिश होगी, धूप निकल के आएगी, तो वो सारा का सारा आपके पास में क्या है, वेदर फोरकास्ट ही तो है। वो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे वो वेदर फोरकास्ट वहां पर हो रहा है, तो वो आपके पास में वेदर फोरकास्ट की कंडीशन बनेगी, ठीक है दोस्त। ये आपके पास, इसको हम लोग चाहें तो देख सकते हैं, इसके लिए मैंने रखवाया था फोरटेल। पहले से अगर आप कोई बात दे दो तो टू से, वो ये देखो ये जादूगर है, ये मैम है, और ये उनको बता रहे तेरे जीवन में ऐसा होगा, वो आएगी फिर चली जाएगी, तू ऐसे हो जाएगा, फिर तू आईएएस की तैयारी करेगा, फिर तू सिलेक्शन हो जाएगा, फिर गाना गाएगा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसा वाला गाना गाएगा, ठीक है। तो ऐसा वाला कुछ, ठीक है। तो फोरटेल मतलब किसी बात को पहले ही बता दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना। प्रोफेसी उस चीज की होती है कि उसका लेख ही ऐसा लिखा हुआ है। एंटिसिपेट प्रेसेस आपके पास में हो गया, फोरेस आपके पास में हो गया, फोरवॉर्न पहले से उसको चेता दिया गया है, आगाह कर दिया गया है इसको लेके। डिवाइन आपके पास में कोई चीज होती है वो इस तरह की पवित्र चीज मानेंगे। और ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में कैसे हैं जो फ्यूचर के लिए कोई पॉसिबिलिटी होती है, या फिर कोई भी ऐसा कुछ जो फ्यूचर में होने वाली चीज होती है, तो उसको बताने के लिए हम लोग बोलते हैं कि फोरटेल या फॉरवर्ड हम लोग इसलिए यूज करते हैं। ऑपोजिट आप लोग उस चीज के लिए क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, डिस्क्लेम कर रहे हो कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, डिस्प्रूव किया हो, इनवैलिडेट क्या कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है वो चीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑपोजिट होगा किसका, फोरटेल का। चलिएगा, फ्यूचर दैट
could will change the development story of the region। इस पर्टिकुलर पूरे रीजन की ये जो स्टोरी है चेंज कर सकता है, इंक्लूडिंग वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट। जो आपके पास में वेस्ट बंगाल है और जो नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी सेवन सिस्टर्स वाली जो स्टेट्स हैं उनके साथ की जो स्टोरी है वो चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर आप इंटरनेशनल बाउंड्री अगर आप शेयर करोगे तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा तो उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, भूटान साउथ एंड ईस्ट द जोंगहांग्स डिस्ट्रिक्ट, ये उनकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एज वेल एज नॉर्दर्न बांग्लादेश। भूटान्स इकोनॉमी हैज बीन डिपेंडेंट ऑन हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर, अब आपके पास में कहीं पर भी इस टाइप का जो वर्ड आता है हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो वाटर इलेक्ट्रिसिटी आप लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो हाइड्रो वर्ड आपके पास में हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको लेके बेटा? वाटर को लेके, हमेशा ये वाटर की बात करेगा। हाइड्रो वर्ड जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए, इवन आपके पास में हाइड्रो के साथ में एक वर्ड और मैं आपको बता देता हूं, एक्वा। एक्वा वर्ड अगर आ रहा है तो एक्वा वर्ड भी आपके पास में वाटर की स्टोरी को ही रिलेट करने की कोशिश करता है। आपको याद होगा एक्वा गार्ड, आपने अपने घर में आरओ लगवाया होगा, तो एक्वा गार्ड जो होता है वो आपके पास में पानी की को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और वहीं पर हाइड्रो, आपके पास में हाइड्रो से बहुत सारे वर्ड बन के आते हैं। ठीक है, इवन एक्वा से तो मेरे को याद आ रहा है एक्वामैन, मूवी आया था ना उसका, एक्वामैन मतलब पानी का आदमी था वो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि हाइड्रो से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। देखो मैंने बता दिया इसका कि हाइड्रो आपके पास में जो मीनिंग कन्वे करेगा वो वाटर का करेगा। अब इससे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, कितने सारे वर्ड इसमें फॉर्म किए जा सकते हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे साथ के साथ में। ठीक है, ये आपका काम, इट्स योर ड्यूटी। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप लोग अपना काम करिए। प्लीज इस कंडीशन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि हम लोग आगे चल सके। अब इसको आगे देखते हैं कि और कौन कौन से वर्ड अपने पास में इसमें है। चलिएगा, तो वो कंप्लीटली हाइड्रो पावर पे ही डिपेंडेंट है अगर हम लोग देखना चाहें तो। एंड टूरिज्म रेवेन्यूज, और वहां पर जो टूरिज्म होता है, जो वहां पर पर्यटक घूमने जाते हैं, उनसे जो पैसा निकल के आता है, रेवेन्यू मतलब जो मनी जनरेट होता है वहां पर, ठीक है, उसी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, उनकी यही इनकम है, उनकी पूरी जो जीडीपी है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, पैंडेमिक एज वेल एज वरीज वर ओवर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और उनके साथ में जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था तो उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत हुआ था, और साथ के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती जा रही है, क्योंकि वो माउंटेनियस रीजन है। माउंटेनियस मतलब वहां पर काफी पहाड़ी पहाड़ है, तो ग्रो कहाँ से करेंगे? अगर ग्रो करेंगे तो वो आपको याद है सीढ़ी बाई सीढ़ी खेती की जाती है, ऊपर नीचे नीचे नीचे, इस पैटर्न में वो खेती करते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जो कि बहुत कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो डेंजरस होती है। ठीक है, हम यहाँ पर तो इजीली ट्रैक्टर चला के कर देते हैं, लेकिन वहां क्या करेंगे? वहां तो बहुत दिक्कत आता है। अ लैक ऑफ, और किस चीज का लैक है इनके पास में? कमी है अपॉर्चुनिटीज, और वहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज की कमी तो है ही सही, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, माउंटेनियस रीजन है तो दिक्कत आएगी सही। जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां से बन के आएंगी उनके पास में? हैज ऑल्सो लेड टू इमिग्रेशन, और इसकी वजह से वहां पर से क्या होता है? इमिग्रेशन होता है, लोग बाग वहां से निकलना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए वहां से निकल जाते हैं। क्यों? नॉर्मल सी बात है यार कि अगर वहां पर उनके पास में अगर कोई इनकम सोर्स ही नहीं होगा, उनके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो वो फिर कहीं ना कहीं उस जगह जाने की कोशिश करेंगे जहां पर उनके पास में उनकी लाइफ को में थोड़ा बेटरमेंट लाने के लिए कुछ अच्छी चीज हो जाए, जॉब हो जाए, उनके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको नई नई मिल जाए। इवन हम लोग इंडिया में देखते हैं ना, इंडिया में लोग बाग मतलब इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी विदेशों में जाके गाने गा रहे हैं ना उधर जाके। ठीक है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, अगर यहाँ रह के भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं। देखो वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मतलब अगर आपके पास में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी है चीजों को लेके, आपके पास में कहीं ना कहीं से हम लोग कह सकते हैं टैलेंट है, तो वो कहीं ना कहीं आप कर लोगे चीजों को मैनेज, आपके पास में ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। आप चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एटलीस्ट काम करने का वो एंथुसियाज्म होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, काम कर लोगे आप लोग। ठीक है, जो एक्सक्यूज देने वाले होते हैं, वो एक्सक्यूज देने वाले व्यक्ति बिल्कुल सही नहीं होते, उनको मैं कहूंगा कि वो वाहियात इंसान होते हैं। एक्सक्यूज नहीं देने हैं लाइफ में अपने को, एक्सक्यूज देना भी नहीं है अपने को किसी को, अपने को बस अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, अपने बेटरमेंट पे फोकस करना है, ताकि हम लोग लाइफ में आगे जा सकें। ये अपना एक होना चाहिए उस चीज के लिए, कहीं ना कहीं रूटीन होना चाहिए आपका लाइफ को लेके, अपना मोटिव होना चाहिए उसको लेके। इमिग्रेशन, कहीं पर आप जानते हो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं जो आपके पास में विजिटर्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर अदर देश से आते हैं। अब वो काम करने वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे ये आप देखो यहाँ पर, ये माइग्रेंट्स है आपके पास में,
ठीक है। जो इमिग्रेशन है वो माइग्रेंट्स का ही एक कहीं ना कहीं वर्ड रिलेट करने की कोशिश करता है। माइग्रेशन वहां से एक तरह से हम लोग कह सकते हैं प्रवासी, उनके यानी कि उनका नेटिव जो ओरिजिन है वो तो अलग है, उनका ओरिजिन अलग है और कहीं और वो काम कर रहे होते हैं। उनका रिसेटलमेंट हुआ है, एक्सोडस हुआ है, मतलब वो या तो वहां से वो निकल के आए हैं, एक तरीके से रिलोकेशन हम लोग इसको बोलते हैं। डायस्पोरा आपके पास में होता है, डिपार्चर, मूवमेंट, रेजिडेंसी चेंज हो जाती है उनकी, ठीक है, एक तरीके से रेजिडेंस जो होता है उनका चेंज हो जाता है। सेटलमेंट, ट्रांसफर, एक्सपेक्टेशन आपके पास में होता है, डिस्पर्शन वहां पर होता है, आउटफ्लो होता है, इवैक्यूएशन वहां पर होता है। द रिलोकेशन ऑफ और प्रोसेस ऑफ पीपल लिविंग वन कंट्री टू रिसाइड इन अनदर, दूसरी कंट्री में रहने के लिए जब हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलना चाहे तो उसी को हम लोग इमिग्रेशन बोलेंगे। ऑपोजिट वहां का क्या होता है, यहाँ से तो जा रहे हैं, वहां पर क्या होगा, उनका अराइवल होगा। यहाँ से जब आपके पास में देखो ना डिपार्चर होगा, इस जगह आपके पास में जब यहाँ पे डिपार्चर होगा तो उधर क्या होगा, अराइवल होगा, सेटलमेंट होगा, होम कमिंग होंगी, रिटर्न होगा, इन्फ्लक्स होगा, रिपेट्रिएशन होगा, असाइलम, ठीक है, हाँ, रुकने की जगह जो आपके पास में होती है। इमिग्रेशन हम लोग उसको बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास में होगा। इमिग्रेशन मतलब किसी को रिसीव करने, आप लोग यहाँ पर इमिग्रेशन जब करते हो तो किसी को रिसीव करते हो, और माइग्रेशन जब होता है तो किसी को भेज रहे हो तो डिपार्चर होता है उस चीज का, ठीक है। बाय एजुकेटेड यूथ एंड प्रोफेशनल, जो वहाँ के जो प्रोफेशनल्स निकल के आते हैं, जो एजुकेटेड यूथ होता है वहाँ का, वो क्या कर रहा है, एमिग्रेट कर रहा है, वहाँ से माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय द किंग, हालांकि जो वहाँ पर जो वहाँ के जो किंग है उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट प्रपोज किए हैं, लेकिन जरूरी ना कि इतनी सारी जॉब्स वो क्रिएट कर ही पाए वहाँ पर। राइट नाउ तो नहीं कर सकते, इन द नियर फ्यूचर पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। टू बिल्ड ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एट भूटान सदर्न बॉर्डर विद असम, और वो उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने प्रपोज किया है जिसमें वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाह रहे हैं जो कि भूटान के सदर्न बॉर्डर और साथ के साथ असम एंड एन एयरपोर्ट एट गेलेपू, ठीक है, उस जगह वो एक इकोनॉमिक जोन बनाना चाह रहे हैं ताकि वहां पर से जॉब क्रिएट हो जाए थोड़ी सी, आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव ग्रोथ, और उसकी वजह से वो सोच रहे हैं, उसकी वजह से उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर ग्रोथ उनको नजर आएगी, एंड इन्वेस्टमेंट टू द किंगडम, और सोच रहे हैं कि उनका जो साम्राज्य होगा, उनकी जो किंगशिप होगी, जो उनकी किंगशिप होगी उस जगह आपके पास में कहीं ना कहीं ग्रोथ निकल के आएगी, उसमें बेटरमेंट होगा। इन एडिशन बांग्लादेश इज साइनिंग और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, साथ के साथ ही क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के साथ में भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं विद भूटान इन 2020 कुड इंक्रीज भूटानिस एक्सपोर्ट, और उसकी वजह से क्या होगा कि जब उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ तो उसकी वजह से भूटानिस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वहां पर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पैसा आएगा, ठीक है, और लोकल प्रोड्यूस, वहां का जो लोकल प्रोड्यूस था उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड बिल्ड मोर मेकर्स, हाँ मार्केट, सॉरी माफी चाहूंगा तो दिख नहीं रहा था मुझे, ठीक, और क्या करेंगे साथ साथ में वो और मार्केट बढ़ा रहे हैं अपना फॉर इंडियन एंड बांग्लादेश प्रोड्यूसर्स, जो इंडिया में और बांग्लादेश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए कहीं अपना मार्केट तैयार कर रहे हैं कि हाँ वहां जाके वो सेल कर सके, वो कुछ ला भी सके। इन द सब रीजन, उनके सब रीजन जो उनके अंडर में जो और भी प्रोविंसेस आते हैं उनकी बात हो रही है। इंडियाज एनर्जी एक्शंस की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो एनर्जी मतलब पावर मतलब हम लोग कह सकते हैं जैसे कि हाइड्रो पावर वहां पर बन के आता है, हवाएं चलती रहती है वहां पर, साथ साथ पानी के झरने हैं, तो नॉर्मल सी बात है, वो जब जलप्रपात आपके पास होंगे, वाटरफॉल्स आपके पास होंगे तो उनके नीचे टरबाइन लगा के वो पानी बनाते हैं बहुत सारे, तो बहुत कुछ है उनके वहां पे, तो हम लोग एनर्जी एक्सचेंज तो कर ही रहे हैं, विच इज ब्रिंगिंग मोर भूटानिश एंड नेपाली हाइड्रो पावर सप्लायर्स ऑनलाइन, ठीक है, उसकी वजह से उनके पास में सप्लायर्स बढ़ते जा रहे हैं, वाइल प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू बांग्लादेश, और साथ के साथ वो इस एनर्जी को बांग्लादेश को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, वहां भी अपना मार्केट एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, और श्रीलंका में भी ऐसा करना चाह रहे हैं। विल ड्राइव इंट्रा रीजनल ग्रोथ, ठीक है, इंट्रा रीजन मतलब आपस में जो रीजन्स हैं वहां पर आपस में जो प्रोविंसेस हैं उनमें आपस में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, और रेवेन्यू, और साथ के साथ ही वहां पर नॉर्मल सी बात से पैसा भी निकल के आता रहेगा उनके पास में। This would also power New Delhi's attempt at bridging the economic gap, और जो इकोनॉमिक गैप अभी तक जो न्यू दिल्ली और भूटान के बीच में था वो भी फिल हो जाएगा विद द नॉर्थ ईस्ट के जो अपने जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो अपने स्टेट्स हैं तो वो भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी उन्हें, while drawing development partners like the World Bank and donor countries like Japan into the creation of
सब रीजनल हब। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं वो कि जो आपके पास में जो हमारे पार्टनर्स बन रहे हैं उसमें से वर्ल्ड बैंक तो है ही सही, साथ के साथ हमारे पास में कुछ डोनर कंट्रीज भी हैं जो डोनेशन दे देते हैं, जैसे कि जापान भूटान में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता ही रहता है, इवन इंडिया में भी उसका इन्वेस्टमेंट है ही सही, ठीक है। तो उसकी वजह से सब रीजनल हब वहां पर बनता जाएगा। एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन इज देयरफॉर की टू सच एम्बिशियस प्लान्स। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें कि हमने सपने तो बहुत अच्छे अच्छे देख लिए, इतने एम्बिशंस बना लिए हैं हमने, इतने अच्छे प्लान कर लिए हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करना है, अगर उनका एग्जीक्यूट करना है, उनको सच में साकार करना है आपको, तो टाइम बाउंडेशन आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, टाइम पे उनको पूरा करो और एफिशिएंट वर्क करना है अपने को, एक तरीके से काम करना है उधर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी निकल के आती रहे हमेशा। गिवन इंडियाज प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान and sanctions on Myanmar for the 2020 COP blocking the path for trade and lent connectivity to the east। ठीक है, क्या करें हम लोग, जो हमारे ईस्ट में जितने भी हैं, जैसे कि आपके पास में पाकिस्तान हो गया या म्यांमार हो गया, तो उनमें दिक्कत क्या आ रही है कि उस टाइम पे कॉप आपके पास में कहीं पर गवर्नमेंट चेंज होता है, रूल चेंज होता है वहां पर। अब नॉर्मल सी बात है, रूल चेंज हुआ है, ठीक है, पूरा गवर्नमेंट ही चेंज हुआ है उधर, ठीक है। कहां गया रे, तख्ता पलट हो गया एक तरीके का। अब ये बात अगर हम लोग पाकिस्तान को लेके देखना चाहें तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। आप पाकिस्तान में देखने की कोशिश करते हो तो पाकिस्तान में भाई साहब हर आए दिन तख्ता पलट होता रहता है उधर। अगर आप देखोगे तो सडन इलीगल एंड ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट वहां पर चेंज होता ही रहता है, ठीक है। थोड़े दिन पहले इमरान खान थे, फिर शहबाज शरीफ बने, वापस नवाज शरीफ आ सकते हैं वापस से, चांसेस तो अभी यही लग रहे हैं। कोई चीज का आप क्या कर रहे हो, टेक ओवर कर रहे हो, रेवोल्यूशन करते हो, वहां पर पुट्स करते हो, कॉप, या आपके पास कॉप वही होता है, रेबेलियन, इंसरेक्शन वहां पर हो रहा है, अपराइजिंग हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज के लिए विद्रोह कर रहे होते हैं। तो आपके पास में ऑपोजिट उसका क्या होता है, रिस्टोरेशन, पावर का रिस्टोरेशन आपने कर दिया, सरेंडर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, कंसेशन हो गया उधर, इन स्टेटमेंट आपके पास में हो गया, रिकॉन्सिलिएशन आपके पास में हुआ, एग्रीमेंट हो गया उधर, पीस हो गया, पीस हार्मनी हो गया उधर, ठीक है। तो वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा कॉप का। कॉप मतलब तख्ता पलट, और तख्ता पलट कब होगा, जब लड़ाई झगड़े होंगे, विद्रोह होगा, वायलेंस होगा, उस कंडीशन में ये चीजें आती है, ठीक है बेटा। तो ये चीज वहां के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान वगैरह में चलता रहता है। तो वहां कहीं ना कहीं हम लोग पाकिस्तान से तो कंप्लीटली ट्रेड बंद करके बैठे हुए हैं, और वो तो खोलना ही नहीं चाहते, ठीक है। इतना मतलब मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान को लेके क्या वाहियत कंट्री है। उनको पता है कि इंडिया से ट्रेड बंद करने पे नुकसान उन्हीं का है, क्योंकि इंडिया अपने आप में कहीं ना कहीं से मैं कह सकता हूं कि सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट, ठीक है। तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वहां पर ग्रोथ है, सब चीज हर चीज की अवेलेबिलिटी है। हम तो एक्सपोर्ट करने पे फोकस करते हैं, इंपोर्ट कम से कम करना चाह रहे हैं। अभी तो एटलीस्ट हम लोगों ने हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में शुरू करने की कोशिश करी हुई है। तो ये अपने लिए अच्छी चीज है, लेकिन उनको कौन समझाए, उन बेवकूफों को कौन समझाए इस चीज को लेके। देखिए, मैं इतने हार्श वर्ड नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन वो अपने रिलीजन को लेके इतना रिजिड हो चुके हैं कि उनको उस चीज के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। आपके पास रिलीजन होना चाहिए, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता इस बात से, रिलीजन होना भी चाहिए, मैं भी फॉलो करता हूँ और वो भी फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं। लेकिन कभी भी आपके पास में आपका रिलीजियस सुपरमेसी नहीं होनी चाहिए कि हर चीज में आप उसी को ऊपर रख रहे हो, नहीं, वो चीज गलत है। सबसे पहले हम लोग अगर बात करने की कोशिश करते हो, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा आपके पास रिलीजन होता है, सबसे बड़ा धर्म अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वो आपके पास में कौन सा होगा, वो होगा ह्यूमैनिटी। अब मानवता में भी विश्वास करो, सबसे पहले वो चीज है। अगर आपकी किसी रिलीजन, आपके रिलीजन की वजह से सामने वाले को दिक्कत हो रही है, तो वो फिर गलत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है उसमें। अब यहाँ आओ, इंडिया में आके देखो चीजों को, हर चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं बेटरमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। हर चीज में आपको एक इंडिपेंडेंट, एक अलग से लिबर्टी देखने को मिल जाती है। इसको नहीं मानना है, उसको नहीं मानना है, मत मानो, इसको मानना है, मानो, वो अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन आप उसकी वजह से अपने खुद का नुकसान कर रहे हो, ये बहुत गलत हो रहा है। अब वहां के जो लोग बाग हैं बेचारे, जो नॉर्मल वहां के जो सिविलियंस हैं, वो इतना परेशान हो चुके हैं चीजों को लेकर। आप कभी देखो, लाइक मैं कभी भी यूट्यूब वगैरह खोल के देखता हूँ तो उसमें इतना कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी दिक्कत है वो। अपने यहाँ इंडिया में पॉलिटिशियंस जैसे भी हो, पर एटलीस्ट इतना तो नहीं करते, कुछ कुछ करते भी हैं शायद, ठीक है, पर ठीक है, जो भी है सब तरह की होनी चाहिए। कनेक्टिविटी तो ईस्ट तो हमारी जो कनेक्टिविटी वो ब्लॉक है। वर्किंग विद अदर कंट्रीज ऑन इंडियाज पेरिफेरी, देयर इज अ वर्ड पेरिफेरी, टू बिल्ड कनेक्टिविटी मार्केट्स एंड एनर्जी लिंक्स इज द मोस्ट। अब पेरिफेरी, उसी पेरिफेरल वे में अगर हम लोग देखना चाहें तो
उस परिधि में, उस घेरे की हम लोग बात करने की, द आउटर एज और अ पर्टिकुलर एरिया। अब हमारा मान लीजिए हमारा कंट्री ये है, तो हम लोग जब ट्रेड करना चाहेंगे तो हमारे पास इस पर्टिकुलर रीजन में ट्रेड करना इजी होता है। आपके पास में जो मनी का बर्न होगा वो कम से कम होगा, आपके पास जो बाउंड्री है आप उसी में ट्रेड करो। अब इस साइड पे मान लीजिए, इस साइड पे आपके पास में पाकिस्तान है, तो ये तो हो गया आप लोग, तो इधर इधर ऑप्शन ढूंढो, इधर ऑप्शन ढूंढो, इधर ऑप्शन ढूंढो। तो हमने हमने इंडिया में इधर भी ढूंढा हुआ है, इधर भी ढूंढा हुआ है, इधर भी ढूंढा हुआ है, एक तरफ बंद हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है अपने को, ठीक है, पर नुकसान उनका खुद का है। रिम, बॉर्डर, फ्रिंज, ब्रिंक, वर्ड्स, लिमिट्स, स्कर्ट्स, सरकमफेरेंस आपके पास में हो गया, स्कर्टिंग हो गया, सराउंडिंग्स आपके पास हो गया, एक्सट्रीम हो गया, जैसे कि ये चीज है आपके पास में, ये उसकी वेरी वेरी, ठीक है। ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होगा भैया, अगर आप एजेस की बात करें तो उसका सेंटर होगा, कोर होगा, इंटीरियर होगा, मिडिल होगा, हब होगा, सेंट्रल होगा, हार्ट होगा, ये सारे के सारे उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके पास बाउंड्री है, आउटर लेयर है, वो इनर लेयर हो जाएगा उसका। चलो, टू बिल्ड कनेक्टिविटी, तो हम लोग अपने जितनी भी परिधि है उसमें कनेक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इस साइड पे, इस साइड पे तो कर नहीं सकते, क्यों, ये भाई साहब बैठे हुए इधर। तो टू बिल्ड कनेक्टिविटी, मार्केट्स एंड एनर्जी लिंक्स इज द मोस्ट सब्सटेंशियल वे फॉरवर्ड, जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इन द लॉन्गर टर्म। आगे के लिए हम लोग चाहे लंबे समय तक ये ग्रोथ रहे हमारे पास में। तो जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स मतलब जो दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स आर फोर्सिंग रीजनल ग्रुपिंग, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपस में ग्रुप बनते जा रहे हैं। अभी आप देखोगे तो हर जगह अलग अलग कंट्रीज में दिक्कत चल रही है, गुटबाजी चल रही है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। टू बी मोर कोहेंसिव समथिंग साउथ एशिया हैज नॉट बीन एबल टू अचीव एज येट, और इस तरह की जो गुटबाजी है अभी तक हम लोगों ने एशिया में शायद ही कम देखने को मिली है। आप लोग देखने की कोशिश करते हो तो हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के होते हैं आशियन कंट्रीज जो आपके पास में होती है, कि अलग ग्रुप बना हुआ है आशियन कंट्रीज का, ठीक है, वो इसी की वजह से बना हुआ है। तो एज इंडिया वरीज अबाउट चाइनीज पुश इनटू साउथ एशिया ट्रेड, ठीक है, साउथ एशिया के ट्रेड के ऊपर इस केवल इंडिया ने ही फोकस किया है। इस जगह जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया ही देख रहा है, क्योंकि अभी एक तरीके से जब इंडिया की हम लोग बात करते हैं तो बड़े भाई का रोल वो प्ले कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक टाइज इंक्लूडिंग, क्या लिखा था यहाँ पर, हाँ, इंक्लूडिंग कंसर्न्स ओवर भूटान चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट्स, ओवरहैंग, देयर इज अ वर्ड ओवरहैंग, देखो नया वर्ड है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए भी आपको। ओवरहैंग, देयर इज अ वर्ड ओवरहैंग, ओवरहैंग मतलब किसी चीज को आगे करना, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड करवा रहे हैं, ठीक है। टू स्टिक आउट अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है, जिसको आप प्रोट्रूड कर रहे हो, जूट कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, आप हैंग ओवर कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, लूम, डैंगल, प्रोलोंग आप उसको कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, लीन ओवर कर रहे हो, बिटल कर रहे हो, स्टैंड आउट कर रहे हो, लिंगर कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, एक्सटेंड बियॉन्ड, उस चीज के आगे की तरफ देख रहे हो। ऑपोजिट आप वहां पर क्या कर रहे हो, सिकुड़ते जाओगे, छोटे होते जाओगे, रिट्रैक्ट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, रिट्रीट हो रहा है, रिसीड हो रहा है, रिटायर हो रहा है, सबसाइड हो रहा है वहां पर, उस कंडीशन को ऑपोजिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, इनका घर यहीं तक था, या फिर इनका घर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं, वो एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे तो उनके पास ऑप्शन है अभी इसमें एक्सटेंड करने के, ठीक है। इधर ये बना लिया तो इधर भी घर हो गया, ठीक है। ओवरहैंग ओवर डोकलाम एंड इडियाज चिकन नेक, दिक्कत है ये है चिकन नेक, दिक्कत। अब ये चिकन नेक को अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। चिकन नेक आपके जो इंडिया के 7 सिस्टर्स हैं उसको लोग बागों ने बोला हुआ है चिकन नेक। अब चिकन नेक एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो मुर्गे की जो गर्दन होती है वो है, उसको इजीली वहां से काटा जा सकता है, मतलब पूरी बॉडी अलग हो जाएगी, वो अलग हो जाएगा। ये लोग बागों ने इसको बोला हुआ है कि अगर इन द टाइम कभी मतलब ऐसे इन द नियर फ्यूचर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं उनको कभी भी हमसे अलग किया जा सकता है। ये एक ऑप्शन है लोगों के पास में, क्योंकि बहुत नैरो पैसेज है हमारे पास में वहां तक जाने का, ठीक है। तो अगर ये चीज हो जाती है तो ये चिकन नेक की जो प्रॉब्लम है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बन रहा है या रूट है, तो ये चीज कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से साथ के साथ ही सॉल्व हो सकती है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, चिकन नेक, चिकन नेक ऑफ इंडिया। देखिएगा,
The Siliguri corridor, also known as the Chicken Neck, is a stretch of land around the city of Siliguri in West Bengal, India. ठीक है, इसको लेकर थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको। देखिए, यह देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास में ये आपके पास में इंडिया हो गया, ठीक। और इंडिया की अब इस जगह देखियो, थोड़ा सा कहाँ गया रे, ये हमारे पास में हमारा इंडिया है, प्यारा इंडिया। अब अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो कि यहाँ पर चिकन नेक की जब बात की जा रही है तो चिकन नेक आपके पास में ये एक तरीके से शेप बन के आ रहा है कि ये पूरी की पूरी एक मुर्गी है, ये पूरी की पूरी मुर्गी है और उसकी जो गर्दन है वो यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत नैरो पैसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस जगह आपके पास में बहुत नैरो पैसेज है, तो जब चाहे अगर कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ऐसा वॉर का टाइम आता है तो उस टाइम पे इसको, ये जो इधर के स्टेट है अपने इंडिया के, वो सारे के सारे इजिली हमसे काट के अलग किए जा सकते हैं। उनके पास एक एडवांटेज होगा, और इवन चाइना के पास तो बहुत बड़ा एडवांटेज है इस चीज का, क्योंकि यानी कि वो हमसे इधर की इस साइड पे बॉर्डर शेयर करता है, इधर भी शेयर करेगा, इधर भी शेयर करता है, तो दो तरफ हमसे बॉर्डर शेयर करता है। तो हमारे पास में ये एक तरीके से चिकन नेक है, ये इंडिया की चिकन नेक है, गर्दन है, जिसको कभी भी दबोचा जा सकता है और अलग किया जा सकता है। और फिर हम लोग क्या बचेंगे, फिर इतने से बचेंगे, तो दिक्कत आ सकती है। ऑलरेडी उसके पास में एक हिस्सा है ही सही, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं चिकन नेक। बहुत लोगों ने इसके बारे में समझाया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास में भूटान है, और ये देखो इतना सा हिस्सा जो होता है, इसी को चिकन नेक बोला गया है, इसको चिकन नेक बोल रखा उन्होंने। चलिए आते हैं वापस से अपन अपनी बातों पे, ठीक है। तो चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर रूट, these are ideas which will offer more security। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर इस तरह के टाइज हमारे होते जाएंगे तो इससे हमें कहीं ना कहीं इससे एक तरीके से सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा में मिल जाएगी, एंड प्रॉस्पेरिटी, और साथ के साथ में पैसा तो मिलेगा ही सही है, इधर पैसे का ही जलवा है भैया। फॉर द कंट्रीज इन्वॉल्व, जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है सबको पैसा मिलेगा विद पर्टिकुलर बेनिफिट्स, और सबके लिए बेनिफिट भी होंगे, लेकिन मोस्टली किसके लिए होगा, भूटान के लिए होगा। भूटान इंडिया ट्रेडिशनल ट्रस्ट वहाँ पर कायम रहेगा, दोनों का आपस का जो ट्रेडिशनल ट्रस्ट है पहले से चला आ रहा है पास्ट टाइम से ही, तो वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं कायम रहेगा, बरकरार रहेगा। ट्रस्टेड पार्टनर्स इन द रीजन, और दोनों एक दूसरे को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में, एक ट्रस्टेड एलाइज के रूप में एक दूसरे को शेयर करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे का विश्वास इस तरीके से वो बनाए रखेंगे, ठीक है। तो ये आज का छोटा सा मेरा आप लोग को एडिटोरियल का समरी था। अगर हम लोग देखना चाहें तो एक छोटा सा डिस्कशन अपना यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो, और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तब भी आपको थम्स अप देना ही है, ठीक है। तो अपने अच्छे लाइक्स करें वहाँ पर, अच्छे कमेंट्स भी आपको करने हैं, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, आज की क्लास में इतना ही, और मैं भी हो सकता है कि अब से कल से अपनी क्लासेस दिवाली के बाद ही रहेगी। तो सभी को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, आप लोग अच्छे से एंजॉय करें, खाएं पिएं, मस्त रहें। त्योहार है, फेस्टिवल है हमारे पास में, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो इसको कहीं ना कहीं से अपने को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, मस्त होके मौज करनी है इधर, ठीक है। तो तब तक अपनी जो वोकैब क्लास है हो सकता है नहीं आए, पर कोई इशू नहीं है, हम लोग दिवाली के बाद मिल पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी, टाटा बाय, गुड नाइट, मैं वेट करूँगा आप लोग का। तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, और दिवाली को अच्छे से मनाना, एंजॉय करना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा सब।